राज्यसभा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़े सियासी भूकंप की जिसमें 7 सांसद आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। 10 में से 7 सांसद। राघव चड्ढा पिछले कुछ दिन से बहुत परेशान थे। अब उनका एक एक्स पर मैसेज था कि 15 साल जवानी के मैंने बर्बाद किए हैं और जिस मकसद से राष्ट्र के निर्माण की मैंने सोची थी वैसा नहीं है। एक ने कहा है, स्वाति मालीवाल कह रही है कि महिलाओं का शोषण होता है यहाँ पे, और केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार चल रहा है। मिस्टर मित्तल जिनके रेड हुई थी वो भी शामिल हैं। 7 सांसद हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। 3 सांसद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भाजपा कार्यालय में जाके मिल चुके हैं, उनसे बुके ले चुके हैं, और यूं कहूं कि अब नया पता भाजपा कार्यालय उनका होगा। तो चले कौन क्या मानता है इसमें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हैं, भाजपा प्रवक्ता रश्मि अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गर्वित खंडेलवाल जी हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं गर्वित सीधा आप ही के पास में आना चाहूंगा। ये सोचा था आम आदमी पार्टी ने, जो कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के साथ में लगे हुए थे, अब उनका मन भर गया और अचानक उन्हें ध्यान आ रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं, इससे राष्ट्र में निर्माण नहीं हो सकता। जिस मकसद से आम आदमी पार्टी में आए थे वह पार्टी अब वैसी नहीं बची है। तो क्या चल रहा है इंटरनली? आम आदमी पार्टी बिखरने की स्थिति में जा रही है? योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी बिखरने की स्थिति में नहीं जा रही है तो तय है। कारवां आएगा जाएगा, लेकिन कारवां यूं ही चलता रहेगा। और जरूर निश्चित तौर पे आज मन थोड़ा व्यथित है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा व्यथित है। और ये जो लोग हैं इनके लिए मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये पहले पार्टी में थे, आज साथ काम किए हैं, और आज उनके लिए अपन कुछ गलत बोलें तो वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन बस एक शब्द आज इनके मुंह से निकल रहा है मेरे मन से कि ये गद्दार हैं। इन्होंने गद्दारी की है पार्टी के साथ भी, पंजाब की जनता के साथ भी। और रही बात जो आप कह रहे थे कि आज इनको इस पार्टी में भ्रष्टाचार दिख रहा है या वुमेन का शोषण दिख रहा है, तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है कि ये बीजेपी में जाके बात कर रहे हैं कि हमें इधर भ्रष्टाचार दिख रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है सबसे भ्रष्ट पार्टी दुनिया की अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और ये उस साइड में जाके कह रहे हैं, उस साइड में जाके ये लोग कह रहे हैं कि हमें वहां भ्रष्टाचार दिख रहा है, वुमेन शोषण दिख रहा है। आज से इनको 15 साल तक जब इन्होंने मलाई खाई तब कोई दिक्कत नहीं आई, तब कुछ नहीं हुआ। पार्टी में मलाई बढ़ती है क्या सर? मलाई बढ़ती नहीं, मलाई मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। इस बात को आज राघव चड्ढा को जमीन से उठा के वहां भेजा है राज्यसभा में। अशोक मित्तल साहब के यहाँ 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई है, पूरी दुनिया को पता है, और 10 दिन बाद ये बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है, सबको साफ दिख रहा है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। रश्मि जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी गर्वित, क्या चल रहा है? 10 दिन पहले अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी की रेड पड़ी और 10 दिन बाद बीजेपी की झोली में है। तो आपका ये कहना है कि प्रेशर में अशोक मित्तल प्रेशर में गए, अशोक मित्तल प्रेशर में गए, आपका ये मानना है? 100% प्रेशर में गए हैं। पूरी सबको दिख रहा है क्यों गए हैं अशोक मित्तल जी। चले रश्मि जी क्या थे और उनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है।
और रश्मि आज ये जी, गद्दारी के साथ गए हैं साथ में मिलकर। रश्मि जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि 3 लोग आपके पार्टी के मिठाई चख चुके, बुके ले चुके हैं, और जिसमें से मिस्टर मित्तल है, पाठक हैं, और राघव चड्डा है। राघव चड्डा के लिए अभी आपने सुना कि मलाई खाई उन्होंने, और जब राज्यसभा में भेजा उनको क्या कुछ नहीं दिया पार्टी ने, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि गद्दारी की है पार्टी के साथ में। और दूसरा यह मानना आम आदमी पार्टी का कि ईडी के जरिए, यानी कि एजेंसियों के जरिए प्रेशर डाल करके और पार्टियों में फूट डाल करके और अपना मकसद पूरा करना चाह रही है बीजेपी। सर्वप्रथम योगेश जी नमस्कार आपको और जन टीवी के सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगी। और जहां तक गर्वित जी की बात है तो आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अगर हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर 7 सांसद हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो स्वागत है उनका। और आज जो है पूरी दुनिया ने देखा कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया। जनता की सेवा के नाम पे वो पार्टी सत्ता में आई और अपनी झोलियां भरती रह गई, शीश महल बनाया, सारी दुनिया ने देखा है। और इसका रिजल्ट आपके सामने आया विधानसभा चुनाव में। तो ये आपकी गलत नीतियां और आपकी गलत नीयत थी जो लोगों के सामने आई, जनता के सामने आई, और इसीलिए फिर जनता ने हमें मैंडेट दिया। और आज ये आपकी बौखलाहट है, आपकी छटपटाहट है जो आज आप दुनिया के सामने इस तरीके का प्रलाप कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आज आपका चेहरा, जो असली चेहरा है, वो लोगों के सामने आया है। हमारी पार्टी तो सदैव देश हित का काम करती आई है और करती रहेगी, महिला हितैषी थी, है और रहेगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के सामने है। हमारी नीतियां, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और हम देश जी। हित के लिए काम करते हैं और मैम, करते रहेंगे। इसीलिए विश्व गुरु बन गया है अपना देश। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, और हम उसी दिशा में 2047 में। अग्रसर हैं। 2047 में बिल्कुल बिल्कुल चलिए। बन जाएगा। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा राजीव जैन साहब का। राजीव जी, एक अप्रत्याशित घटना है, ये सियासी भूचाल कहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 10 राज्यसभा सांसदों में अगर 7 उनका दामन छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो किस तरह से इसे देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि 10 दिन पहले अशोक मित्तल के यहाँ रेड होती है उनकी यूनिवर्सिटी और अन्य ठिकानों पर, उसके बाद में ये पार्टी बदल करके और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या इसमें कुछ प्रेशर भी है? देखिए योगेंद्र जी, प्रेशर तो निश्चित तौर पे ही है। ईडी का छापा पड़ा तो प्रेशर के रूप में ही है, लेकिन इसको मैं दूसरी तरफ उस रूप में भी देखता हूं कि भाजपा का आम आदमी पार्टी पे राज्यसभा में ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं सफल होता जा रहा है। तो जो जिस तरीके से भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसद एक साथ ही, जैसा राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अभी 3 ही थे, औपचारिक रूप से तो हम 3 माने, लेकिन वो दावा कर रहे हैं तो हो सकता है 7 हो संख्या में। तो ये एक तरह से भाजपा का ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं सफल रहा। लेकिन इसमें एक गहराई से हम जाएं तो राघव चड्ढा पिछले 1-1.5 साल से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी से उनकी दूरियां बनती जा रही हैं, और उसके बाद अशोक मित्तल वाला आपने जिक्र कर दिया, ईडी का छापा पड़ा उनकी यूनिवर्सिटी वहां पंजाब में। तो ये सब कारण तो कहीं ना कहीं मिले जुले तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ देखें हम, आम आदमी पार्टी जो बनी वो मतलब कहीं विचारहीन पार्टी जिसको कह सकते हैं, वो ठीक है कि उनको तात्कालिक बड़ी सफलताएं भी मिली, जनता ने उनको सिर आंखों पे भी बिठाया, 2 बार मतलब दिल्ली का एक बहुत प्रचंड बहुमत भी दिया। भाजपा का जो गढ़ था, भाजपा को पूरी तरह साफ कर दिया, सफाया कर दिया। तो भाजपा में तो बहुत बेचैनी थी आम आदमी पार्टी को लेके। तो उस रूप में देखे पंजाब में जहाँ उनकी इतनी बड़ी सफलता मिली, तो वो पार्टी कहीं ना कहीं उस चीज को बना के नहीं रख पाई। लेकिन जो पार्टी पे, आम आदमी पार्टी पे एक आरोप भी लगता है कि वो तानाशाही प्रवृत्ति, जो जिस तरीके की और पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं जिनमें वन मैन शो चलता है, वहां पार्टी के सुप्रीमो ही सब कुछ होते हैं, तो उस रूप में कहीं ना कहीं वो ढलती गई। यदि विचारधारा से, जो वामपंथी विचारधारा से कहीं ना कहीं उनके नजदीकियां आम आदमी पार्टी की मानी जाती रही हैं, लेकिन उस चीज को भी वो कहीं ना कहीं रोक नहीं पाए अपनी पार्टी के। ये बात सही है कि राघव चड्ढा को और जितने भी सांसद हैं राज्यसभा के जो बने हैं, वो मतलब उनको जमीन से उठा के राज्यसभा में पहुंचाया, वो पार्टी की बदौलत ही पहुंचे। ये तो है नहीं कि उनमें कुछ खुद में कुछ काबिलियत थी या उस रूप में बनते।
पार्टी में रहते हुए ही पार्टी ने उनको मौका दिया और वो गए। लेकिन होता है, बड़ी पार्टियां जब बनती हैं, जब सत्ता का स्वाद चख लेती हैं, तो उनमें कहीं टकराव हितों का होता है। तो उसी तरीके का हितों का यहाँ टकराव हुआ। राघव चड्ढा ने अलग लाइन पहले से ही पकड़ ली थी, अरविंद केजरीवाल उसको बहुत जल्दी भाप गए, तो उन्होंने उस पर कहा, राज्यसभा में बोलने पर रोक लगाई, उनको डिप्टी लीडर के पद से हटाया, कई चीजें की। तो ये चीजें तो काफी समय से आ रही थी कि ये इस पार्टी में कहीं ना कहीं टूट पर होगी। ये बिल्कुल, लेकिन ये आपको मालूम है कि जिस तरह से राघव चड्ढा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई और उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उससे एक एहसास हो गया था कि अब ये निकलने वाले हैं आम आदमी पार्टी से और बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा विस्फोटक हालात बनेंगे, ये सोचा था किसी ने? नहीं, सोचा नहीं था। लेकिन जो भाजपा जिस तरीके से तोड़फोड़ करती है पार्टियों में, तो आम आदमी पार्टी में उसी ढंग की तोड़फोड़ की। जहां राघव चड्ढा को जेड प्लस सिक्योरिटी देना, या ये भाजपा के कुछ लोग लगे हुए होंगे निश्चित तौर पे। अब ये तो आम आदमी पार्टी के सोचने की वाली बात है कि उनके लोग कैसे फूट गए। तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो आम आदमी पार्टी में, दूसरी पार्टियां तो आज बिल्कुल। तैयार बैठी हैं। राजनीतिक जो माहौल है योगेंद्र जी, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, राजनीतिक माहौल जो है दूसरी पार्टी तैयार बैठी है। इस तरीके के एक साथ ही 2/3 सांसद यदि आ जाते हैं तो वो एक विलय के रूप में हो जाएगा। अभी इसके जो वैधानिक प्रक्रिया है वो होगी, उसको अलग दल के रूप में मान्यता दी जाएगी 7 सांसदों को, फिर उनका विलय कर दिया जाएगा। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक संसद और विधानसभाओं में अपनाई जाती है किसी भी पार्टी में जब इस तरीके की टूट होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आम आदमी पार्टी की है, या कोई जो रवैया केजरीवाल पे जो आरोप लगता है वो उनमें या तो सुधार करना पड़ेगा, नहीं आने वाले समय में। अब आप देखिए, राघव चड्ढा को जब पंजाब के इलेक्शन हुआ था, चीफ मिनिस्टर बनाने तक की बात थी। ये तो अच्छा हुआ राज्यसभा का सांसद ही बनाया, यदि चीफ मिनिस्टर वो होते तो रातों रात पूरी सरकार ही भाजपा की चली हो जाती जाती। पंजाब की। जी योगेंद्र जी, क्योंकि ये बात सही कह रहे हो, एक दिन में किसी का मन चेंज नहीं होता, ना विचलित हो सकता, चेंज नहीं हो सकता मन। क्योंकि इसमें तो मुझे लगता है कि एक लंबा रूट तय किया होगा, कब से ये चल रहा है, एक एक आदमी को तोड़ा गया है, क्या मकसद रहा। अब तो हो सकता है 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी यही कही कि अशोक मित्तल क्या रेड भी राघव चड्ढा नहीं कराई होगी कि वो टूट के आ सकते हैं, मैं जानता हूं कि जल्दी मैदान छोड़ सकते हैं वो। तो ये कुछ बातें इस तरह की भी सामने आ सकती हैं। गर्वित, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। आपने गद्दार दे करके और उनकी विदाई की है, गद्दारी का एक शब्द कह करके। लेकिन एक बात आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की भी रणनीतिक चूक है ये? निश्चित तौर पे योगेंद्र जी, पार्टी बहुत सारे डिसीजन लेती है, हो सकता है कोई ना कोई एक आध डिसीजन गलत हो जाए, निश्चित तौर पे हर डिसीजन सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर देश में इसी तरह जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रही, और ये जोड़ तोड़ की राजनीति को चाणक्य नीति बोलते हैं, तो निश्चित तौर पे चाणक्य नीति की डेफिनेशन ही चेंज करनी पड़ेगी। और ये एक डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आज पहले इन्होंने महाराष्ट्र में किया, फिर इन्होंने आसाम में भी किया था, अब ये यहाँ कर रहे हैं, पंजाब में किया। तो ये निश्चित तौर पे ये सब विपक्ष की जो जितनी भी आवाज है उनको सबको दबाना चाहते हैं। और इन्होंने जो किया इन 7 गद्दारों ने, इनको तो ये कैसे मुंह दिखाएंगे जनता को, मैं तो ये सोच के देखता हूँ कि क्या मुंह दिखा के वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए। कि 10 दिन पहले जिस बीजेपी को गालियां देते थे, मोस्ट करप्ट पार्टी बोलते थे, आज उसी के दामन में बैठे हैं। मैं तो उनकी आंखें खुल गई है, उनकी आंखें खुल गई है, सच्चाई उनके सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल की तानाशाही सरकार से जो है असहमत होकर हमारी पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर प्रभावित होते हुए आए हैं। और आप लोग उन आंखें खुलने को चाणक्य नीति बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये चाणक्य नीति नहीं है, ये वो हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होके आए हैं। वो तानाशाही जो आपकी सरकार रश्मि जी, एक आरोप लग रहा है बीजेपी पे। रश्मि जी, गर्वित आपके पास लौटूं, गर्वित आपके पास आ रहा हूँ, गर्वित आपको कंटिन्यू करूंगा मैं। रश्मि जी, एक बात आम आदमी पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है, 10 दिन पहले किसी के भी रेड डालो, आप पार्टी में आ जाओ, आपकी सफाई हो जाएगी। तो ये आरोप कब तक चलता रहेगा? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से कि ऐसा कुछ भी है। जो भी सांसद आए हैं उनका स्वागत है और वो हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आए हैं। केजरीवाल जी की जो सरकार थी वो जिस ध्येय को लेकर आगे आई उसमें तो वो विफल हो गए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार में आते हैं और स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। भाई साहब, मेरी बात खत्म होने दीजिए। और स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं।
अपनी ही बहन स्वाति मालीवाल के साथ अपने ही घर में वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। ये उनकी गलत नीतियां हैं। उनके शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होकर जेल जाते हैं। एक लाइन से मंत्री जेल जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में, और आप भ्रष्टाचार की दुहाई देकर आते हैं। और आज जब हमारी पार्टी एक छोटी सी जानकारी रश्मि जी, एक छोटी सी जानकारी अभी मैं इस पर देख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग छोड़ करके गए उन्होंने पंजाबियों के साथ में गद्दारी की है, पंजाबियों को धोखा दिया है, ये उन्होंने कहा है। उसने ये उनका एक पहला पोस्ट है आम आदमी पार्टी की बगावत के ऊपर, जो अरविंद केजरीवाल पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पंजाबियों के साथ में धोखा किया है। 2/3 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, आम आदमी पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मैं जी कंटिन्यू करना चाहूंगा, गर्वित आपके पास में वापस आना चाहूंगा। आप लोग ये तो स्वीकार कर रहे हैं भाई साहब स्वयं धोखा किया है दिल्ली वासियों से, इसीलिए दिल्ली वासियों ने उन्हें सरकार से बेदखल किया। ये स्वयं धोखेबाज है। ये दूसरों का काम बता दीजिए कि उन्होंने 1 साल में ये काम किया है। मेरे पास 50 काम है गिनाने के लिए 5 साल में, आप 1 साल के 10 काम गिना दीजिए। मैम आप क्या बात कर रहे हैं? धोखा तो आप लोगों ने किया जनता के साथ। आप लोगों ने धोखा दिया, इसीलिए तो आपको सरकार से बेदखल कर दिया जनता ने। आप सिर्फ मुद्दों के भटकाने की बातें करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जेल में गए थे तब उनके 1,48,000 वोट थे उनकी विधानसभा में, और जब जेल से बाहर आए तब 1,10,000 वोट तो नहीं बचा पाए। वो इतने बड़े सुप्रीमो अपनी स्वयं की सीट नहीं बचा पाए। इस तरह से आप लोगों ने सीट वो नहीं बचा पाए। अगर इतने ही सुप्रीमो हैं, इतने ही जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो अपनी सीट बचा लेते। वो तो अपनी सीट नहीं निकाल पाए, वो तो स्वयं धोखेबाज है। अगर इतने ही काबिल थे तो क्यों नहीं अपनी सीट बचा पाए? आप बताइए। अगर इतना ही काम उन्होंने किया है तो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। अपनी सीट तो वो स्वयं नहीं निकाल पाए क्योंकि जनता के लिए उन्होंने काम नहीं किया, और ये जनता के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। इसीलिए जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया, और आप लोग सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बातें कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी के काम बता दीजिए आप। राजीव जी के पास जाना चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी मैं देख रहा था ऑपरेशन लोटस 2019 में, आपको ध्यान होगा कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार जो जॉइंट उनकी चल रही थी, अलायंस में थी, वो टूटी। 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार से शिंदे आउट हुए और अपने लोगों को लेकर के आ गए। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 18 के चुनाव में वो पार्टी के साथ में रहे, और उसके बाद में बीच में कोविड के दरमियान ही आपको ध्यान होगा कि वो टूट करके चले गए। तो ये सिलसिला पैरेलल मैकेनिज्म देखिए, एक तरफ चुनाव लग रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इनका अपना जो ऑपरेशन है। देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल बात है। आपको लगता है कि पार्टी बीजेपी कहे कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर के और आए, बिना लालच कोई जा सकता है? मतलब राजनीति में दोनों बात हो सकती है। रीति नीति भी एक चीज बहुत मतलब रेयर केस में वो होती है, लेकिन केवल उसी की दुआई दें हम नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। एक आम आदमी समझता है उस चीज को, एक मतलब आम जनता अच्छी तरह समझती है। लेकिन जो लोग गए हैं वो किसी ना किसी प्रलोभन में तो गए हैं, या तो उनको आने वाले समय में कोई टिकट मिलेगा या कुछ होगा। ये हम भी देखते हैं अपने राजस्थान में भी, जब पार्टियां बदलते हैं लोग, दोनों पार्टियों के, यहाँ कांग्रेस ये भी हो सकता है कि जांच एजेंसियों ने जांच की यूनिवर्सिटी पे और उनके मित्तल के कैंपस, उसके बाद अब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्हें लगा कि हाँ मुझे अब राष्ट्र निर्माण में लग जाना चाहिए। अब वो राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, वो जो एक जुमले होते हैं राजनीतिक तौर पे, वो सब यही चीजें आएंगी आधिकारिक तौर पर। लेकिन अंदर खाने यदि हम सब चीजें देखें तो कहीं ना कहीं उसको हम देख सकते हैं कि प्रलोभन तो कहीं ना कहीं था, प्रलोभन था, या किसी जांच से आम आदमी पार्टी ने जितने भी पंजाब के सांसद भेजे हैं वो अलग अलग फील्ड से भेजे हैं। आप देखेंगे कि साहनी जी की एनजीओ चलाते थे, अशोक मित्तल एक एजुकेशनिस्ट है, और राजेंद्र जी एक व्यापारी आदमी है। सबको अलग अलग से रिप्रेजेंटेशन भेजा है आम आदमी पार्टी ने, और जब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भेज के अलग अलग लोगों से, कोई पार्टी के लोग नहीं थे, एक व्यवस्थित व्यवस्था थी, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भेजा है। इसी में चूक हो गई, ये आपके चयन में चूक हुई है कि वो पार्टी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चयन सही नहीं था,
तो कहीं जो ना कहीं चेन बिल्कुल ठीक होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को देते हैं आप, या वो कुछ चीज थी, तो ये चेन की चूक है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको कि बिल्कुल, कहीं भविष्य कहीं में नहीं पार्टी हो। की रणनीतिक चूक हम कहूंगा इसे, विमर्श कर पार्टी की करेंगे, कहीं कहीं ना रणनीतिक कहीं तो चूक रही गलती है, हुई कहीं है। मॉनिटरिंग का अभाव है, जिस वजह से सांसद टूट करके चले गए। खैर, प्रारंभिक रूप से हैं 3 सांसद वहां जाकर के नितिन नवीन से मिठाई खा चुके हैं, बुके ले चुके हैं। स्वाति मालीवाल का ट्वीट है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं आम आदमी पार्टी में और भ्रष्टाचार हो रहा है केजरीवाल के नेतृत्व में। भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाबियों के साथ इन सांसदों ने गद्दारी की है। अरविंद केजरीवाल भी वही सब कह रहे हैं। और अब एक बार फिर से वॉशिंग मशीन की बात भी आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, पहले किसी के भी रेट डालें और जब उस मशीन में चले जाते तो धुल करके एकदम से साफ सारे पाप होकर के बाहर आते हैं। ये आम आदमी पार्टी लगातार इस घटना के बाद से आरोप लगा रही है। खैर चलिए, ये सिलसिला कुछ दिन और चलेगा अभी इसी तरह से सियासत में, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।